हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोग आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 से ले आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें और समझें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लें और शेयर भी करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें। यूट्यूब पर कमेंट करने से आपको कोई हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। व्हाट्सअप नंबर से आप कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को भेजें, और जब भी हमें टाइम मिलेगा उस टाइम आपको रिप्लाई दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, Gyanchand and Govind are partner in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. On 1st April 2019 their capital are 40 and 50 are respectively, यानी ये दोनों लोग का कैपिटल है। करेंगे on that date the admit गंगाराम को एडमिट किया जा रहा है और गिव हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, और उनको लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है 1/4। गंगाराम जो ब्रिंग 40,000 हिज कैपिटल, माने अपने कैपिटल के लिए वो 40,000 लेकर आ रहे हैं और 30,000 वो गुडविल के लिए ला रहे हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो गुडविल को डिवाइड किया जाएगा वो तुरंत विथड्रॉन कर दिया जाएगा। और ड्राफ्ट जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर एज वेल एज गुडविल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनानी है और गुडविल अकाउंट यानी प्रीमियम अकाउंट भी बनानी है। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स would share profit and losses in future, यानी उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि न्यू जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो चलिए कैलकुलेशन तो अलग बात है, लेकिन हम लोग जर्नल पर बात करें। सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, in the books of firm। देखिए तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल को कितना लाया है गंगाराम, तो 1/4 शेयर के लिए वो लाया है कैपिटल 40,000। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम कैपिटल अकाउंट 40,000। आप नाइगेशन आपको पता है, being cash brought in by Gangaram as capital। उसके बाद वो गुडविल के लिए भी लाया है 30,000। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट being cash brought
in by Gangaram as goodwill 30,000. और देखिए जब गुडविल ला दिया तो गुडविल के तो बांटेंगे ही हम लोग, तो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट to Govind capital account. Being goodwill credited by old partner इन सेक्रीफाइस रेशियो। इस सेक्रीफाइस रेशियो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 30,000 है तो आपको तो पता चल ही गया, हालांकि हमें न्यू रेशियो इसमें पता लगाना है, तो वर्किंग नोट में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो भी दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को पहले पहचान लेनी होगी कि ये तो फर्स्ट केस पर डिपेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुराने साझेदार का पुराना अनुपात दिया है और नए साझेदार का केवल शेयर दिया है यहाँ पर 1/4। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ओल्ड पार्टनर से वो एक्वायर करेगा या ओल्ड पार्टनर उसके लिए सरेंडर करेंगे, इसके बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये केस 1 पर, और आपको पता है कि केस 1 में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है, हालांकि हम लास्ट में निकालेंगे, लेकिन अभी आपको उसी तरह हम बांट दे रहे हैं। 30,000 को यदि बांटिएगा आप लोग दोनों पार्टनर में तो हो जाएगा 1/3 और 2/3, यानी 10 और इसका हो जाएगा 20। यहाँ पर रख दीजिए 10 और यहाँ पर रख दीजिए 20। अब यहाँ पर यह भी बता दिया है कि गुडविल उन्होंने इमीडिएटली विड्रॉन कर लिए हैं, तो विड्रॉन करने का जर्नल होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी हम लोग लिखेंगे ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, टू कैश अकाउंट। तो अब टोटल निकाल दिया, ऐसे क्वेश्चन में बोलता है पार्शली या फुली, मतलब इस पे कुछ बोला नहीं है, तो समझिए टोटल विड्रॉन कर लिया है लोग। तो ये 10,000 किया है और ये 20,000 किया है, दोनों मिला के 30,000। तो आप लिख सकते हैं बी गुडविल मनी withdrawn by old partners। तो जर्नल तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें
इसमें वर्किंग नोट भी दिखानी है। देखिए वर्किंग नोट में हमें न्यू रेशियो भी फाइंड करना था, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर दिया हुआ है 1/3 2/3 और गंगाराम शेयर्स इन प्रॉफिट 1/4 है। उसके बाद आप सीधा चले जाइए फर्स्ट केस पर, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करते हैं, तो ये 4 - 1 3/4, इसको बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी ज्ञानचंद और गोविंद, ज्ञानचंद और गोविंद। ओल्ड रेशियो है 1/3 2/3 3/4 3/4 3/12 और 6/12, यानी इन लोग का ये न्यू रेशियो आया। अब यहां पर फोर्थ में आप लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, तो ज्ञानचंद का 3/12 6/12 और ये जो गंगाराम आए हैं 1/4 के लिए आए हैं। एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, 363, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 to 1। और यदि आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ज्ञानचंद और गोविंद दोनों लोग का निकालेंगे, तो ओल्ड रेशियो है 1/3 और 2/3, और न्यू रेशियो 1/4 2/4 12, यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 3, 1/12 और 12, यहां पर हो जाएगा 8 और 6, यानी आ गया आपका 1 और 2। तो ये ओल्ड रेशियो की ही बराबर आया। इसको भी कीजिएगा तो 1/3 होगा और 2/3 होगा। तो आपका वर्किंग नोट भी हो, लेकिन इसमें एक चीज और करना है, हमें अकाउंट भी दर्शाना है, पार्टनर कैपिटल का भी। और देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग से पार्टनर कैपिटल भी और गुडविल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया है। तो आपकी मर्जी, आप अलग अलग भी बना सकते हैं, पार्टिकुलर अलग अलग पार्टनर के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही साथ लेकर चले हैं।
और पार्टनर कैपिटल आप लोगों को बनाने आता है। आप लोग 2 चैप्टर में पार्टनर कैपिटल बनाना सीख चुके हैं, एक तो सेकंड चैप्टर और एक 4th चैप्टर, दोनों में आप लोग ने पार्टनर कैपिटल बनाया है। तो हमारे पास अभी जर्नल अवेलेबल नहीं है, जर्नल तो हमारे पास अब नहीं है इस पेज पर, लेकिन आप लोग के पास तो होगा ही। आप लोग पहले जर्नल को कर लेंगे, उसके बाद इस अकाउंट को समझेंगे। आप लोगों के पास तो वीडियो है, तो पहले आप जर्नल कर ले, उसके बाद कॉपी पे, और उसके बाद इसको रख कर समझिएगा तो समझ में आएगा आप लोग। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप लोगों को पता है। देखिए कैपिटल पहले से दिया है ओल्ड पार्टनर का, ज्ञानचंद एंड गोविंद। तो आप लोगों को पता है कि जो कैपिटल होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है जब तक कुछ ना बोले। तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस BD 40,000 और 50,000, और ये अभी तो नया पार्टनर आ ही रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे जर्नल पर। थोड़ा सा हमारे पास तो जर्नल नहीं है, लेकिन आप लोग के पास जर्नल तो अवेलेबल हो सकता है, आप करके तब इसको कीजिए। फर्स्ट एंट्री हम लोग किए थे, आप लोग याद होना चाहिए, कैश अकाउंट डियर टू गंगाराम कैपिटल अकाउंट। तो गंगाराम कहाँ मिल रहा है, क्रेडिट में मिल रहा है, तो हमने गंगाराम को भी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर बाई का लिख दीजिएगा कैश। अमाउंट को कितना लेकर आए थे, 40,000 लेकर आए थे। दूसरा जर्नल एंट्री हमने किया है कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हालांकि उसका तो पार्टनर कैपिटल से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड जर्नल हम लोग ने किया है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी ज्ञानचंद एंड गोविंद। तो क्रेडिट में मिले दोनों लोग, तो क्रेडिट में चले आएंगे, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो 30,000 गुडविल हमने डिवाइड किया था, वो एक पार्टनर का 10,000 आया था और दूसरे का आया था 20। न्यू को तो उसमें मिलेगा नहीं। और आप लोग को ये भी पता है कि इमीडिएटली उन्होंने विड्रॉन किया है, निकाल भी लिया है। तो निकालने का हमने एंट्री किया है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू कैश, यानी ओल्ड पार्टनर डेबिट में गए और कैश क्रेडिट में है। तो पार्टनर कैपिटल बना रहे थे, हम आएंगे डेबिट में और लिखेंगे यहाँ पर कैश। तो ज्ञानचंद ने 10 और ये 20, दोनों ने विड्रॉन किया है। उसके अलावा हमारे पास अब कोई तो जर्नल है नहीं, तो ऊपर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो जब अकाउंट को क्लोज करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं ये 50,000 आएगा, ये 70,000 आएगा और ये 40,000 आएगा, और इसको हम लोग बैलेंस CD लिखकर क्लोज कर देंगे, CD लिखकर क्लोज कर देंगे। तो 50 से अगर 10 को माइनस करते हैं तो 40 बचेगा, और इसका 50 ही बचेगा और इसका 40 होगा। 50,000, 70,000 और 40,000, ये आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारे जो पार्टनर हैं ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम, तीनों लोग का ये जो बैलेंस है ये करंट बैलेंस है, यानी इतना ये लोग का कैपिटल फॉर्म में इन्वॉल्व है। उसके बाद अब एक और बोला था कि पार्टनर कैपिटल एज वेल एज गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट भी बनानी है, तो आपका फर्स्ट एंट्री था कैश अकाउंट डियर टू गंगाराम कैपिटल, उसमें कहीं भी प्रीमियम गुडविल नहीं मिल रहा है। दूसरा एंट्री था आपका कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल था, उसमें दूसरा एंट्री में, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ मिल रहा है, क्रेडिट में।
तो आप लिखेंगे कैश। ये आपका कितना लेकर आया है 30,000। उसके बाद एंट्री है डिवाइड करने वाला, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू पार्टनर कैपिटल। तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डेबिट है, तो हम डेबिट में चले आएंगे और पार्टनर का नाम क्रेडिट में है तो पार्टनर लोग का नाम लिख देंगे। ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट, इनका 10,000 था और गोविंद कैपिटल अकाउंट 20,000 था। इसके अलावा कहीं भी आपको गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं नहीं मिलेगा, तो ये दोनों तरफ का ऐड कीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा। इसमें बैलेंस नहीं आएगा, इसमें बैलेंस नहीं आएगा। चलिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए 28 का ए था वो, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं 28 का बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, देयर कैपिटल आर 24 and 12,000 respectively. They admit Z into the partnership on the condition that would bring 9,000 for goodwill and 15,000 9,000 उसको goodwill लाना है और 15,000 capital, and that we would receive 1/3 share in profit, assuming that the new partner has bought capital and goodwill in cash. Pass journal entry and find out new profit sharing ratio. आपको जर्नल एंट्री करनी है और न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड करनी है। दो केसेस में, द ओल्ड पार्टनर हैव विथड्रॉन गुडविल, कह रहे कि फर्स्ट केस है कि जब गुडविल वो लोग विथड्रॉन कर ले रहे हैं, और सेकेंड केस है कि दे हैव अलाउड इट टू रिमेन इन द बिजनेस, यानी गुडविल बिजनेस में ही छोड़ दे रहे हैं, वो विथड्रॉन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस हम लेकर चलेंगे कि द ओल्ड पार्टनर्स हैव विथड्रॉन गुडविल, तो इसमें जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। देखिए तो सबसे पहले जो कैपिटल आया उसके लिए कर दे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का जो नेम है इस क्वेश्चन में जेड है, जेड कैपिटल अकाउंट बिग कैश brought in by Z as capital, 15,000 लाया और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
being cash brought in by Z as goodwill। तो 9000 लेकर आया है और जब लेकर आया गुडविल तो उसे डिवाइड तो अवश्य करेंगे हम लोग, और वह भी सेक्रीफाइस रेशियो में। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू Y capital account being goodwill credited by old partner in sacrifice ratio। तो आपके पास 9000 गुडविल है और इसमें देखने से लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कंडीशन फर्स्ट है, क्योंकि लोग का ओल्ड रेशियो तो दिया है और न्यू पार्टनर का भी शेयर दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कितना सरेंडर किए और न्यू पार्टनर किससे एक्वायर किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कंडीशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट में हालांकि हम लोग तो वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो फाइंड करनी है। तो सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो तो इक्वल ही होगा, तो यानी 2-1 में हम लोग बांट देंगे। 9000 को एक्स वाई में डिवाइड करेंगे तो 2/3 और 1/3 6000 और 3000 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग कंडीशन फर्स्ट में है, ये मान के चल रहे हैं कि गुडविल वो लोग विड्रॉन कर लिए हैं, तो विड्रॉन करने पर होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक भी आप लिख सकते हैं। आप जहां भी कैश लिखते हैं वहां पर आप बैंक भी यूज कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता ही है कि 6000 और 3000 इन लोगों को पड़ा है, टोटल ये 9000 हो गया। बीइंग गुडविल मनी withdrawn by old partners। अब देखिए जर्नल तो हो गया, लेकिन आपको केस सभी 1 में किए हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। केस 2 अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है इसको केस 2 और यहीं पर बदल देना है, आपको लिख देना है कि दे हैव allowed it to remain in the business। जब गुडविल को बिजनेस में ही रहने दिया जा रहा है तो आपको ये एंट्री हटा देनी है, बस
ये एंट्री आपको क्या कर देनी है, हटा देनी है। और दूसरे केस में भी ये तीनों एंट्री आपको फिर से दोहरा देनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा वर्किंग नोट देख लें। वर्किंग नोट में आप लोग देखेंगे कि ओल्ड आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है और जेड शेयर्स इन प्रॉफिट जो है 1/3 है। तो केस ये फर्स्ट है, तो आपको पता है कि लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से 1/3 को लेस करेंगे 2/3, इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। थर्ड में निकालेंगे हम लोग न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो x और y ओल्ड है वो लोग का 2/3, 1/3, 2/3 या 2/3 से इंटू कर देंगे 9, 4, ये 2/9। उसके बाद हम लोग फोर्थ में निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो आपको पता ही है कि x का 4/9 है, y का 2/9 और z का जो शेयर है 1/3 है। तो 9, 4 to 3, 4 to 3 ये न्यू रेशियो आ गया। आया वहीं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो x और y का। तो ओल्ड है 2/3 या 1/3 माइनस न्यू है 4/9 और 2/9। ये हो जाएगा आपको 6 - 4, 2/9, 9, 3 - 2 यानी 1/9, 2:1। तो आप लोग का सेक्रीफाइस रेशियो में तो 2:1 ही था। तो हम बोल चुके हैं कि भाई फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए ठीक है।